कटनी की बेटी अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की घटना मध्य प्रदेश में सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर गहरा असर डालने वाली घटना साबित हुई है। 7 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर इंदौर से कटनी अपने घर लौट रही अर्चना तिवारी अचानक भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास से चलती ट्रेन से लापता हो गई। अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परिवार के अनुसार वह एक होनहार, मेहनती और आत्मनिर्भर युवती थी जिनका भविष्य उज्जवल था। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वह अपने घर लौट रही थी, लेकिन ट्रेन के रानी कमलापति स्टेशन के पास से अचानक उनका पता नहीं चल सका, या यूं कहें वो लापता हो गई। यह खबर जैसे ही कटनी पहुंची, पूरे परिवार में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचित किया गया। उधर कटनी में अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होते ही स्थानीय पुलिस और रेल पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। रेल पुलिस एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए समझते हुए 2 टीमें बनाकर इंदौर, भोपाल, कटनी और नर्मदापुरम क्षेत्रों में व्यापक जांच पड़ताल शुरू करवाई। तो पुलिस ने सबसे पहले ट्रेन के उस मार्ग के सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। हालांकि शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज से अर्चना की स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने फिर अर्चना के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला और इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड्स को भी देखा, जिसका भी विश्लेषण किया। तो वहीं मोबाइल फोन की लोकेशन, इंटरनेट ब्राउजिंग पैटर्न और कॉल डिटेल्स ने पुलिस को कई अहम सुराग दिए। इससे ये पता चला कि अर्चना ट्रेन से अचानक कैसे और कहाँ उतरी हो सकती है। तो वहीं पुलिस ने अपने तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से डेटा की बारीकी से जांच की, जिससे कि यह पता लगाने में मदद मिली कि यह नर्मदापुरम के पिपरिया क्षेत्र में हो सकती है, यहाँ पर उनके होने की संभावना है। तो वहीं अर्चना की गुमशुदगी की खबर से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। समाज के विभिन्न वर्गों ने उसकी खोज में हाथ बटाए। तो वहीं कटनी के युवा कांग्रेस नेता दिव्यांशु मिश्रा ने सूचना देने वाले को 51,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया और इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी और कई लोगों ने पुलिस को संभावित लीड भी दी। तो कई बार लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने अर्चना जैसी दिखने वाली लड़की को देखा है, जिससे कि पुलिस की जांच और भी तेज हो गई। तो परिवार वाले भी निरंतर पुलिस से संपर्क में थे और समाज सेवी भी खोज कार्य में लगे हुए थे। अर्चना के माता पिता और भाई बहन लगातार पुलिस के साथ रहकर जांच में सहयोग करते रहे। तो उनका कहना था कि ये अपने बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित पाना चाहते हैं। इस दौरान परिवार की चिंता और बेचैनी दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। रेल पुलिस के एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी कारणों के चलते कुछ समय तक नहीं जानकारी सामने आ पा रही थी, लेकिन बाद में टीमों की सतत मेहनत और विभिन्न डिजिटल संसाधनों के सहारे आखिरकार अर्चना का पता लग गया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर परिजनों ने शुरू में पूरी जानकारी पुलिस को दी होती तो अर्चना को जल्द ही खोजा जा सकता था। तो वहीं बता दें आपको कि लगातार आईपीडीआर के विश्लेषण से भी पुलिस को यह जानकारी मिल पाई है कि अर्चना का मोबाइल फोन उस दिन पिपरिया के आसपास सक्रिय था और इस पर पुलिस ने नर्मदापुरम के पिपरिया में संपर्क किया और परिजनों को वहीं पर बुला लिया। परिवार वाले तुरंत कटनी से रवाना हो गए और पुलिस का कहना है कि अर्चना सुरक्षित है और जल्द ही परिवार के साथ पुनः मिल जाएगी। तो वहीं अर्चना के अचानक ट्रेन से लापता होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पुलिस जांच में यह भी संभावना जताई जा रही है कि वह किसी तकनीकी या फिर मानसिक परेशानी के कारण ट्रेन से उतर गई हो सकती है, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कुछ शुरुआती संकेतों से ये पता चला है कि अर्चना उस समय किसी तनाव या असमंजस की स्थिति में थी, जो कि युवाओं के बीच आजकल काफ़ी आम हो गया है। सिविल जज की परीक्षा की तैयारी के दौरान एक तरफ जहां पर दबाव और दूसरी तरफ परिवार के साथ समय बिताने की इच्छा, इन दोनों के बीच उनकी तनाव स्थिति जो है ठीक नहीं हो सकती, इस पर भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरी गुत्थी पर काम कर रही है और गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही घटना के असली कारणों का खुलासा पुलिस करेगी। तो वहीं अर्चना तिवारी की गुमशुदगी और बाद में उसे खोज निकालने की प्रक्रिया ने कई महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर सामने रखा है और इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हमें नज़र एक बार डालना चाहिए। पहला यह है कि परिवार को ऐसी घटनाओं में तुरंत और पूरी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, ताकि आज जो है तेज़ और प्रभावी हो और जांच में किसी तरह की दिक्कत ना आए। दूसरा, आधुनिक तकनीकी साधनों जैसे कि मोबाइल डेटा, इंटरनेट डेटा और सीसीटीवी फुटेज का सही इस्तेमाल पुलिस जांच में बेहद सहायक हो सकता है। तीसरा कि समाज और प्रशासन के बीच सहयोग से ऐसे मामले जल्द ही सुलझ सकते हैं। जब समाज के लोग जागरूक होंगे और प्रशासन पूरी तरह से तत्परता से कार्य करेगा तो युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन रेल पुलिस के एसपी राहुल सिंह लोढ़ा के नेतृत्व में 2 टीमें लगातार उनकी तलाश में लगी रही। तकनीकी डेटा, लोगों की सूचनाओं और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आखिरकार अर्चना की लोकेशन का पता चल गया और परिजन को वापस अर्चना को मिलाने के लिए पिपरिया बुलाया गया और यह घटना एक बड़ी राहत के तौर पे सामने आई है। अर्चना अब सुरक्षित है और उसे परिवार को सौंप दिया गया है।